हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सॉलिड स्टेट। आज के वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट के कुछ पर्टिकुलर एक टॉपिक की हम बात करेंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे जिसमें भी क्या फाइंड आउट करना आता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो क्या रहती है स्टूडेंट्स को, ठीक है, मेनली फेस डायगोनल, बॉडी डायगोनल्स, उन्हें ये पोजीशंस का हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो उस चीज को हम आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे और कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या फिर हमारे पास इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसके बाद ठीक है इसको देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कंपाउंड। ओके, तो हम स्टार्ट करें। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए क्या चीज की हमें पता होना चाहिए अबाउट द यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल बच्चों ये हमें जैसे पता है सेल्स आर types. One is primitive and another is non-primitive unit cell. Okay, तो primitive unit cells क्या होते हैं हमारे पास? Primitive unit cells हमारे पास होते हैं, ठीक है, in which particles are present only at particles are present only at corners. And in case of non-primitive unit cell, particles are present at corners any other position of unit cell. ठीक है, अदर पोजीशन का मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, अदर पोजीशन का मतलब हमारे पास हो सकता है इट मे बी फेसेस, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ फेसेस। सेकंड, इट मे बी एजेस एट द सेंटर ऑफ एजेस। ठीक है, इट मे बी बॉडी सेंटर, इट मे बी बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर का मतलब क्या होता है? एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, इसे अब हम वन बाय वन एक बार डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी टाइप्स की यूनिट क्या रहती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस तरीके से 1 मिनट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है बच्चों, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे ओनली एट कॉर्नर्स। ओके, यहाँ अब हमारे पास कॉर्नर कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पार्टिकल्स पर यूनिट सेल हमारे पास 1/8 into 8, राइट, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस पार्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि हमारे पास हमें पता है कॉर्नर्स कितने होते हैं, एक और एक कॉर्नर। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर यूनिट सेल करते हैं 8, तो इस एक यूनिट सेल, ठीक है, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/8। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या एफसीसी भी हमें लिख के दे देता है वो क्वेश्चन में। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट होते हैं एंड एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास सेंटर ऑफ ईच फेस। ओके, अब बच्चों हमारे पास कॉर्नर्स में पता है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पर कितने रहने वाले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और कॉर्नर्स कितने होते हैं, एंड फेस पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2 एंड नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं 6, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने रहने वाले हैं, 4 हमारे पास रहने वाले हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, राइट। ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल, थर्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमें पता है कि पार्टिकल्स as well as at the center of its at the center of unit। हमारे पास
at the center of opposite faces. Okay, at the center of opposite faces. तो देखो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, ठीक है। तो जो जहाँ पर मेजर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, मैं आपको वही पॉइंट्स ज्यादा हाईलाइट करके बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर अपोजिट फेसेस, ठीक है, यहाँ पर ईच फेस नहीं आएगा, अपोजिट फेसेस। और अपोजिट फेसेस हमारे एक क्यूब में कितने होते हैं, हमारे पास कितने होंगे बच्चों, वो होंगे 2। ओके, तो इसका हमारे पास देखो इस तरीके से कि जैसे सपोज करो हमारे बॉक्स में ना, ठीक है, ये फेसेस है हमारे, ठीक है, दिस, ठीक है, 6 क्या है, फेसेस है। अगर एक पार्टी है तो दूसरी पार्टी यहाँ पर होगा। ओके, ठीक है, वाला है, तो यहाँ पर पार्टिकल्स हो जाते हैं हमारे पास 1/8 हो गया, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम आती है इसमें ठीक है, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है ये कि डायगोनल हमें पता चल ये पास क्या है, क्यूब, ठीक है। फेस डायगोनल क्या होंगे, सपोज कर लिया हमने कोई भी फेस, ठीक है, जैसे मैंने फेस को कंसीडर किया लाइक दिस, ठीक है, इस फेस को मैंने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। ये आपको एक फेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये फेस अगर हम ध्यान से देखें क्या है, स्क्वायर की तरह हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये फेस क्या है हमारा, एक स्क्वायर की तरह, और हमें पता है स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं, स्क्वायर में हमारे पास क्या होते हैं, 2 डायगोनल्स। ओके, तो इट मींस हमारे पास यहाँ पर क्यूब के अंदर एक यूनिट सेल में यहाँ पर कितने टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स होने वाले हैं, यहाँ पर हमारे पास होने वाले हैं 12। क्यों, क्योंकि देखो 1 फेस, ठीक है, एक फेस में कितने हैं बच्चों, 2 डायगोनल्स हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 6 फेसेस में कितने डायगोनल्स हो जाएंगे, 6 फेस में हमारे पास हो जाएंगे 12 डायगोनल्स। ओके, तो आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फेस डायगोनल कौन से होते हैं। तो फेस डायगोनल्स हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं एक क्यूब में। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फेस डायगोनल का कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। एंड लास्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है बच्चों बॉडी डायगोनल का, ठीक है, बॉडी डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल क्या होता है, ठीक है, इसको समझने के लिए ना, ठीक है, आप रूम की हेल्प से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे रूम भी क्या है, एक हमारे पास 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, चाहे वो क्यूबॉइड हो, ठीक है, इसको आप क्यूब मान लो। तो एक इस चीज को हमें समझना है कि हमारे पास बॉडी डायगोनल्स क्या होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो हमारे पास, ठीक है, ये वाली जो वॉल है, ठीक है, इसका हमने क्या माना, राइट कॉर्नर माना,
माना और अपर वाला टॉप वाला, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हम क्या मानेंगे, टॉप वाला कॉर्नर। वहां से अगर जो हमारी फ्रंट वाली वॉल है, ठीक है, फ्रंट वाली वॉल है जो अपोजिट वाली वॉल है उसके अंदर, ठीक है, अब उसमें हमें लेफ्ट कॉर्नर मानना है, ठीक है। अगर हमने इसमें राइट कॉर्नर माना है तो हमें जो अपोजिट साइड वाली जो वॉल है उसका क्या मानना है, हमें लेफ्ट कॉर्नर। यहाँ पर अप साइड हमने इसको कंसीडर किया था, वहां पर डाउनवर्ड साइड। तो देखो वो क्या होगा, हमारा एक बॉडी डायगोनल होगा। ओके, जैसे हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम बॉडी डायगोनल हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब खुद देखो कि यहाँ पर बॉडी डायगोनल हमारे पास कैसे यहाँ पर बनेगा, इस तरीके से हमारे पास बनेगा बॉडी डायगोनल। फॉर एग्जांपल हमने क्या मानी, ठीक है, मैंने कहा कि आपको ना 2 वॉल्स आप कंसीडर करो। जैसे एक हमने ये वाला, ठीक है, ये वाली फेस मान लिया, ठीक है, अपोजिट होने चाहिए ना, अपोजिट फेसेस होने चाहिए, ठीक है, ये, और एक ही हमने ये मान लिया, राइट, एक हमने ये मान लिया। मतलब इस तरीके से माना कि एक हमारे पास क्या है, ये वाला फेस है, ठीक है, दिस वन, और एक इसके अपोजिट वाली वॉल है। मैंने आपको इस तरीके से समझाया। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर हमने क्या लेना है, अगर हमने लेना है यहाँ का, ठीक है, इस अपर वाले इस फेस का, ठीक है, इस फेस का, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, ठीक है, फिर दूसरे को मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है। इसका मैंने क्या लिया, ये वाला कॉर्नर ले लिया, ठीक है, मैंने राइट वाला कॉर्नर ले लिया। अब मुझे दूसरे यहाँ पे जो इसके अपोजिट फेस है, ठीक है, अपोजिट जो इसका फेस है वो कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है, ये इसका अपोजिट वॉल है, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ, ग्रीन कलर से, ठीक है, दिस वन। ओके, तो इसका मुझे कौन सा लेना है, अब देखो इसका मैंने कौन सा लिया था यहाँ पर, राइट वाला कॉर्नर। अब इसका मुझे कौन सा कॉर्नर लेना है, लेफ्ट वाला, ठीक है, पर लेफ्ट वाला कौन सा लेना है, ठीक है, अपर साइड वाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या ड्रॉ हो जाएगा, हमारे पास एक बॉडी डायगोनल हमारे पास ड्रॉ होने वाला है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास, ठीक है, बॉडी डायगोनल हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक बॉडी डायगोनल हो गया। तो बॉडी डायगोनल ऐसे देखो, ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है हमारे पास, ठीक है, आप इमेजिन करके देखो, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बनेंगी वो कितनी बनेगी, 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो हमारे पास फेस डायगोनल कितने होते हैं, 12, और हमारे पास बॉडी डायगोनल्स टोटल कितने होते हैं, हमारे पास 4। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पर स्टडी करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, इन्हीं के बिहाफ पर हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो भी एलिमेंट से वो सॉलिड बना है ना उनको लिख लेना है फर्स्ट, ठीक है। Where P is present at body center PCC and Q is present at corners, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है उनकी पोजीशन। जैसे Q कहाँ पर प्रेजेंट है, कॉर्नर, एंड P प्रेजेंट है बॉडी सेंटर Q। ओके, तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, देखो वैसे हमारे पास बॉडी सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड का मतलब हमारे पास होता है पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, राइट, ठीक है। बट यहाँ पर है ना हमारे पास, देखो ये चीज समझने की, ये चीज अंडरस्टूड है, और कई बच्चे ना बहुत ज्यादा इसमें गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी हमें गिवन है कि जो क्यू पार्टिकल्स है दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि साइमल्टेनियसली पी पार्टिकल भी कॉर्नर को ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो पी पार्टिकल कॉर्नर पर नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यहीं पर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगेन जैसे हमें पता है, ठीक है, अगर ये चीज आपको क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, तो यहाँ पर 1/8 into 8 हो जाएगा, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड में क्या रहेगा 1, क्योंकि कॉर्नर्स तो यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि कॉर्नर्स को तो क्यों नहीं ऑक्यूपाई किया है, तो इट मींस पी पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ यूनिट सेल, और सेंटर ऑफ यूनिट सेल पर हमारे पास क्या रहता है 1, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, PQ। ओके, आई थिंक सो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, बट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कई बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं करना क्योंकि ये वैलेंसीज नहीं है, ये उनकी क्या है, पोजीशन है। ओके, तो यही दो गलतियां होती है कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर 2 लिख देते हैं और फॉर्मूला लिख देंगे फिर P2Q, ठीक है, वो जो कि गलत होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ A, B एंड C, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले जितने भी एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है वो लिख लो। ओके, उसके बाद कहते हैं A are present at corners, A are present at corners, B are present at center of alternate faces, ठीक है। आप देखो ध्यान से समझो, सेंटर ऑफ alternate faces, ठीक है। alternate faces क्या ये एंड सेंटर्ड वाला केस नहीं है, ठीक है। alternate का मतलब है बच्चों, ठीक है, देखो एडजेसेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इस फेज पे पार्टिकल प्रेजेंट है, क्या इस पे होगा, नहीं होगा, इस पे होगा, नहीं होगा, इस पे होगा, नहीं होगा, ठीक है। इस डाउन वाले पे होगा, डाउन वाले पर नहीं होगा, तो कहाँ पर होगा अगर पार्टिकल, तो यहाँ पर ही तो होगा ना, बैक साइड वाले पे। अगर इस पे पार्टिकल प्रेजेंट है तो कहाँ पर होगा, हमारा बैक साइड वाले, ठीक है, जो फेस है उस पर ही क्या होगा, हमारा पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ये कौन सा केस है, ये हमारे पास एंड सेंटर्ड वाला केस है, ठीक है। ऑल्टरनेट फेस वाला जो हमारे पास है वो कौन सा केस है, एंड सेंटर्ड। ओके, तो हमारे पास उसके बाद सी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, सी प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। ओके, तो यहाँ पर अगेन अब देखो कॉर्नर्स पर है तो 1/8 इंटू 8 हो जाएगा। अब ऑल्टरनेट फेसेस, ठीक है, तो फेसेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 और हमारे पास अपोजिट फेसेस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 6 नहीं लिखना हमें, और बॉडी सेंटर्ड में भी बच्चों 1, ठीक है, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में ये तो होगा नहीं कि कॉर्नर्स भी आएंगे, क्योंकि कॉर्नर्स को तो A एटम्स ने पहले से ही ऑक्यूपाई कर लिया है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है, ABC, ठीक है। तो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज ABC। ओके, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। 2 atoms in a cubic unit cell are present on each phase diagonal, ठीक है। वो कहते हैं 2 atoms present है, ठीक है, यूनिट सेल में on each phase diagonal, मतलब एक फेज डायगोनल पर कितने atoms present है, 2, ओके, and 1 atom on alternate body diagonals, alternate body diagonals, calculate total number of atoms in the unit cell, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला नहीं बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स को। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हमने कहा कि हमारे पास टोटल फेज डायगोनल्स कितने होते हैं, टोटल फेज डायगोनल, तो जो फेज डायगोनल्स होते हैं हमारे पास टोटल, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था, वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। पर इसने एक कंडीशन दे दी कि कहते हैं कि 2 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन ईच फेज डायगोनल, ठीक है, 2 एटम्स प्रेजेंट है ऑन ईच फेज डायगोनल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ atoms present at phase diagonal, तो कितने हो जाएंगे, फेज डायगोनल पर हमारे जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है, 12 इंटू 2 24। अब एक चीज और बच्चों, अगर हमारे पास है ना कोई भी फेज डायगोनल पर एटम प्रेजेंट होगा तो वो कितने यूनिट सेल को शेयर करेगा, ठीक है, कितने यूनिट सेल को वो शेयर करेगा, 2 को, ठीक है। क्यों, जैसे सपोज करो ये हमारे पास फेज है, ठीक है, ये जो बॉर्ड है हमारे पास ये क्या है, फेज है। अगर हमने, ठीक है, क्या किया, हमने यहाँ पर एक बॉल लगा दी, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक बॉल होल कर दिया और इसके इन बिटवीन हमने एक बॉल को इंसर्ट कर दिया, तो बच्चों ये जो बॉल होगी, ठीक है, वो क्या होगी, जो ये बैक वाला रूम है उसके भी क्या होगी, उसको भी शेयर करेगी, हाफ पार्ट उसका बैक साइड चला जाएगा और हाफ पार्ट हमें यहाँ पर इस साइड दिखाई देगा। इट मींस ये वाला जो ये वाली यूनिट सेल है, ठीक है, अगर हम इस रूम को यूनिट सेल बोले और अगर हमारे पास जैसे बैक वाला जो रूम है उसको अगर हम यूनिट सेल बोले, तो इसका मतलब एक फेज पर, ठीक है, जो पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कितने को कंट्रीब्यूट, कितने यूनिट सेल को शेयर करता है, 2 को, तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पर क्योंकि अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो इतना है पर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ होगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल एट फेज डायगोनल, पार्टिकल एट फेज डायगोनल, ठीक है। तो फेज डायगोनल पर हमारे पास कंट्रीब्यूशन
हाफ होगा। तो हाफ कंट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट एट फेज डायगोनल कितने हो जाएंगे, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 को 1/2 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से लिख रही हूँ 24 × 1/2। तो देखो हमारे पास 12 एटम्स आ गए, ठीक है, विद कंट्रीब्यूशन हमने देखना है, कंट्रीब्यूशन में मस्ट है, ठीक है। तो वो कहाँ पर आ गए, फेस डायगोनल पर। अब बात करते हैं बॉडी डायगोनल्स पर, ठीक है। वो कहते हैं एंड वन एटम ऑन अल्टरनेट बॉडी डायगोनल, ओके। अब देखो बॉडी डायगोनल्स हमारे पास कितने होते हैं, ठीक है, बॉडी डायगोनल्स बच्चों हमारे पास होती है 4, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अल्टरनेट बॉडी डायगोनल्स, इट मींस जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल आर प्रेजेंट ओनली एट 2 बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। और 2 बॉडी डायगोनल्स पर कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 एटम, ठीक है। कि मतलब एक बॉडी डायगोनल पर एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो 2 बॉडी डायगोनल्स पर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, 2 पार्टिकल्स। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों 1, ठीक है। क्या बॉडी डायगोनल, ठीक है, इस तरीके से बनेंगे, तो क्या उसको कोई शेयर करेगा दूसरा यूनिट सेल, नो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है 1, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए 2, ठीक है। तो देखो बॉडी डायगोनल के केस में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 आ गए, और फेस डायगोनल में कितने आ गए 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 12 + 2 दैट इज 14, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल और हम इसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्या आने वाला है, ठीक है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल व्हेन 1 पार्टिकल, ये 1 है, ठीक है, 1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ओके, एंड 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या है, ठीक है, 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, ओके। तो पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स, ठीक है, एट कॉर्नर। हमें पता है कॉर्नर्स होते हैं 8, ठीक है, बट हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना होता है एक यूनिट सेल के लिए, ठीक है, 1/8। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर्स आ जाएंगे 1, एंड क्या कहते हैं वो 2 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 एटम्स प्रेजेंट है। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं, बॉडी डायगोनल्स हमारे पास होते हैं 4, ठीक है, और उनको कोई कंट्रीब्यूट, ठीक है, उनको कोई यूनिट सेल शेयर भी नहीं करती, उनका कंट्रीब्यूशन भी 1 होता है एक यूनिट सेल के लिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट बॉडी डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 × 4, क्योंकि हमारे पास 4 क्या है, बॉडी डायगोनल्स है, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल पर कितना पार्टिकल है, 2 है, तो कितना हो गया 8, और सभी का कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 8। तो अब देखो इन दोनों को हम ऐड कर दो, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट बॉडी डायगोनल्स, ठीक है। तो आज की क्लास में, ठीक है, हम यही चीज सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये चीज हमने पूरी सॉल्व कर दी है, ठीक है, कि हमारे पास हमें किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। थैंक यू।